नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आज 26 अगस्त, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच के। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव की प्रबल संभावनाएं हैं। सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और अन्य दलों बिश्नोई समाज की ओर से ज्ञापन देने के बाद इस पर विचार संभव है। इतना ही नहीं, अगर चुनाव आयोग ने बात मान ली तो चुनाव 7 या फिर 8 अक्टूबर को हो सकते हैं। प्रदेश चुनाव अधिकारी ने पूरा मामला देश के चुनाव आयुक्त को भेजा है जिस पर विचार चल रहा है। यहाँ पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला अन्य नेताओं ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। मंगलवार को चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक घोषणा की जा सकती है। नेताओं का तर्क है कि 1 अक्टूबर के आसपास वीकेंड और छुट्टियां हैं, इस कारण लोग बाहर घूमने जा सकते हैं जिसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है। तो भाजपा व इनेलो ने उठाई थी तारीख बढ़ाने की मांग, आगे बढ़ाने की मांग। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजा ज्ञापन। पंजाब में बदली गई थी तारीख, चुनाव आयोग द्वारा इससे पहले भी तारीख में बदलाव कर चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। छुट्टी के कारण कम वोटिंग का खतरा, नायब सैनी। सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की चिंता की है कि लगातार छुट्टियां हैं, पहले शनिवार और रविवार है, इसके बाद फिर 2 अक्टूबर है, 1 तारीख को चुनाव की और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती छुट्टी है। लगातार 4-5 छुट्टियाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग कम हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं 7 या 8 अक्टूबर को हो सकता है मतदान। प्रदेश में बदल सकती है चुनाव की तारीख, आयोग कल करेगा ऐलान। तो ये बड़ी घोषणा कल आपको देखने को मिल सकती है। तो जब भी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी तो आप सभी के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं डीसी गुरुग्राम के द्वारा ट्वीट किया, मतदाता सूची में अपने नाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता कर सकते हैं इन विकल्पों का उपयोग। 1950 पर कॉल कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, voters.eci.gov.in पर विजिट कर सकते हैं, BLO से संपर्क कर सकते हैं। तो मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक करें। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए ये 1950 पर कॉल करें, वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, voters.eci.gov.in पर करें विजिट, BLO से संपर्क करें। तो ये सारी बड़ी खबर आप देख सकते हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के बाद 3 दिनों के अंदर इसकी 3 प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में जमा करवानी होंगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्णतः अनुपालना सुनिश्चित करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अगस्त यानी कल से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पलवल, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी में तेज वर्षा की संभावना है। वहीं 28 अगस्त को कैथल, करनाल, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, रेवाड़ी में तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त के बाकी बचे दिनों में मानसून की सक्रियता से वर्षा की कमी का कोटा पूरा हो सकता है। तो 35% से अधिक वर्षा से अम्बाला बिजली निगम को मिली संजीवनी। तो मानसून कल से फिर होगा सक्रिय, 2 दिन तेज वर्षा की संभावना, अगस्त के बाकी बचे दिनों में वर्षा की कमी को पूरा कर सकता है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में 31 अगस्त तक दाखिला प्रक्रिया बढ़ा दी है। संस्थान अपने स्तर पर मेरिट के आधार पर ऑनलाइन दाखिल प्रक्रिया संचालित करेंगे। विभाग की ओर से 4 मेरिट सूची जारी करने और संस्थान स्तर पर ओपन काउंसलिंग के तहत दाखिले होने के बावजूद ITI संस्थानों में 20 से 40% तक सीटें खाली हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ITI संस्थानों में 20 से 40% सीटें रिक्त। तो ये गुरुग्राम से बड़ी अपडेट है। तो आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें भरी गई हैं। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC ने कहा कि जो युवा 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं वे 2 सितंबर 2024 तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। तो 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं युवा। DC रेवाड़ी से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
विधानसभा चुनाव के लिए 5 सितंबर से गुड़गांव पटौदी बादशाहपुर व सोना के एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। विधानसभा चुनाव में वही प्रत्याशी उम्मीदवार बन सकेगा जो हरियाणा का स्थायी निवासी हो और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर जिले से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने कहा कि आमजन को चुनाव से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट व ऐप को ही फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अन्य ऐप उस स्रोतों से जानकारी प्राप्त नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस बार कई तरह के ऐप लॉन्च किए हैं जो अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हर रोज़ की चुनाव आयोग से जुड़ी गतिविधियों को चुनाव आयोग की वेबसाइट व सोशल मीडिया हैंडल पर देखा जा सकता है। तो देख सकते हैं, चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए आयोग के आधिकारिक स्रोतों को करें फॉलो। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं के घर द्वार तक मतदान की सूचनात्मक पर्चियां, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भिजवाई जाएंगी। सभी बीएलओ को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, विधानसभा चुनाव हर घर तक पहुंचेगी मतदान की सूचनात्मक पर्चियां। तो पर्चियां वोटर को देने की जिम्मेदारी बीएलओ की। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं के घर द्वार तक मतदान की सूचनात्मक पर्चियां, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भिजवाई जाएंगी। सभी बीएलओ को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को मतदाताओं के सहयोग से सफल बनाया जाएगा। मतदान प्रतिशत बेहतर रहे, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक वोटर को उसके घर तक मतदान की सूचनात्मक पर्चियां भिजवा दी जाएं। इस पर्ची से मतदाता को यह फायदा होता है कि उसे उसका बूथ नंबर, भवन का नाम, मतदाता सूची में वोटर क्रमांक आदि का पता चल जाता है। बूथ की मतदाता सूची से ही इन वोटर स्लिप को तैयार किया जाता है। डीसी ने कहा कि मतदान की ये पर्ची मतदाता को प्रेरित करती है कि उसके अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाना है। चुनाव में कुछ उम्मीदवार भी अपने कार्यकर्ताओं से पोलिंग बूथ के स्टॉल पर चुनाव का निशान, नाम आदि छपवाकर वोटर स्लिप बंटवाते हैं। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार ये नियमों की अवहेलना है। मतदान के दिन बूथ पर केवल सादा सफ़ेद कागज़ पर वोटर स्लिप दी जा सकती है। उसके सहारे कोई प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकता। डीसी ने कहा कि वे लोग अपने बूथ की सूचनात्मक पर्चियों को खुद घर तक पहुंचाएंगे। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को पर्ची बांटने के लिए नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन किसी उम्मीदवार की स्टॉल पर वोट की अपील करते हुए स्लिप पाई गई तो उस स्टॉल को तुरंत हटा दिया जाएगा। डीसी ने उक्त आदेश की अनुपालना के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की आवश्यकता दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो ये हरियाणा से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, घोषणा, योजना, जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हरियाणा की शाम 7 बजे तक की जानकारी में इतना ही। हरियाणा के भविष्य के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।